आज हम इस वीडियो में जानेंगे ल्यूकीमिया क्या होता है। ये जो ल्यूकीमिया होता है ये ग्रुप होता है ब्लड कैंसर्स का, जो शुरुआत होती है बोन मैरो के अंदर और रिजल्ट करता है ज़्यादा नंबर्स में एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं ब्लड सेल्स के। ये जो मैलिगेंट ग्रोथ होती है वाइट ब्लड सेल्स की, उसी को ल्यूकीमिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर होता है ब्लड का, और कैंसर होता है बोन मैरो का। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ब्लास्ट्स और ल्यूकीमिया सेल्स। हालांकि अभी तक ल्यूकीमिया का एग्जैक्ट कोज किसी को नहीं पता है और ये अननोन है अभी तक। आइए अब हम जानते हैं ल्यूकीमिया कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो ल्यूकीमिया है ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसे शॉर्ट में ALL कहा जाता है। दूसरा, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, जिसे शॉर्ट में AML कहा जाता है। तीसरा, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जिसे शॉर्ट में CLL कहा जाता है। चौथा, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसे शॉर्ट में CML भी कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं ल्यूकीमिया के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। बोन मैरो का डिसऑर्डर होना, जिसकी वजह से बोन मैरो फेलियर हो जाए। डाउन सिंड्रोम की वजह से, फैनकोनी एनीमिया की वजह से। ये फैनकोनी एनीमिया एक इनहेरिटेड डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है हमारे बोन मैरो को और डिक्रीज कर देती है प्रोडक्शन हमारे सभी सेल्स का। स्मोकिंग की वजह से, फैमिली हिस्ट्री में कैंसर हो किसी को तो ल्यूकीमिया होने के चांसेस हैं। हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन थेरेपी की वजह से, हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी की वजह से ल्यूकीमिया होने के चांसेस होते हैं। आइए अब हम जानते हैं ल्यूकीमिया के सिम्टम्स के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस होना एक तरह का सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का। शरीर में थकान महसूस होना एक तरह का सिम्टम है ल्यूकीमिया का। हमारा वजन में कमी आना भी एक लक्षण हो सकता है, एक सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का। बार बार लो फीवर आना भी एक सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का। शरीर की हड्डियों में दर्द होना और शरीर के जॉइंट्स में सभी जोड़ों में दर्द होना एक लक्षण यानी सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का। हेपेटोमेगैली, जिसका मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ जाना, एनलार्जमेंट हो जाना, ये भी एक लक्षण हो सकता है यानी सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का। स्प्लीनोमेगैली, जिसका मतलब होता है स्प्लीन का साइज बढ़ जाना यानी साइज में एनलार्जमेंट हो जाना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का। लिम्फ नोड के साइज का बढ़ जाना भी सिम्टम है ल्यूकीमिया का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एक सिम्टम है ल्यूकीमिया का। रात के समय पसीना आना भी एक सिम्टम है ल्यूकीमिया का। आइए अब हम जानते हैं ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस कैसे करें। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यानी CBC की मदद से हम पता लगा सकते हैं ल्यूकीमिया का। MRI की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं ल्यूकीमिया का। CT स्कैन की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं ल्यूकीमिया का। अल्ट्रासाउंड यानी USG की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं ल्यूकीमिया का। बोन मैरो की एग्जामिनेशन करने की मदद से हम पता लगा सकते हैं ल्यूकीमिया का। लिम्फ नोड की बायोप्सी टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं ल्यूकीमिया का। फिजिकल एग्जामिनेशन करने से भी हम पता लगा सकते हैं ल्यूकीमिया का। आइए अब हम जानते हैं ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। कीमोथेरेपी भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है ल्यूकीमिया के लिए। रेडिएशन थेरेपी की मदद से हम ट्रीट कर सकते हैं ल्यूकीमिया को, या फिर बोन मैरो के ट्रांसप्लांट करने की मदद से हम ल्यूकीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है
ल्यूकीमिया के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।